और ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी करेंगे गंगधारा विचारों का अविरल प्रभाव। व्याख्यान माला का शुभारंभ 21 दिसंबर को कार्यक्रम का होगा आयोजन। उत्तराखंड शिक्षा विभाग एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर कोर्ट के फैसले का कर रहा इंतजार। शिक्षा मंत्री ने कहा 1500 शिक्षकों की हुई परीक्षा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की तेज। बैठकों का दौर जारी। चुनाव को लेकर कई कार्यकर्ता पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निराश्रित गौवंश प्रबंधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायत विभाग और शहरी क्षेत्र में विकास विभाग करेगा व्यवस्था। पशुपालन मंत्री ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू होने पर सियासत तेज। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी नेता हनी पाठक ने किया पलटवार। उत्तराखंड के देहरादून में देवभूमि विकास संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय गंगधारा विचार का अविरल प्रभाव व्याख्यान माला का शुभारंभ 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ये जो गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह, ये हमारी टैगलाइन है। इसके अंतर्गत हम तमाम विषयों पर बुद्धिजीवियों को लेकर के और मंथन करेंगे। एक लेक्चर सीरीज ये प्रारंभ होगी जो पूरी तरह अभिलिखित होगी, डिजिटली भी होगी और ये विचार ये है कि ये हमेशा आगे भी चलता रहे। एक तरह से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनका ये मंच होगा जहाँ से तमाम तरह के विचार आएंगे। तमाम जो विषय हैं, चाहे विज्ञान से संबंधित हों, पर्यावरण से संबंधित हों, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विषय हों या अपने संस्कृति से जुड़े हुए विषय हों, आने वाले भविष्य में इन सारे विषयों पर यहाँ पर विचार भी होगा और विमर्श भी होगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लंबे समय से चल रही लंबित कार्रवाई पर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एलटी के लगभग 1500 शिक्षकों की परीक्षा हुई और अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उनका परिणाम घोषित करना है। 100 लोगों के उनकी परीक्षाएं हो गई हैं और अधीनस्थ आयोग को उनको रिजल्ट घोषित करने हैं, क्योंकि उसमें कोर्ट केस हो रखा है अभी, और जैसे कोर्ट केस का निस्तारण होगा वैसे उनका रिजल्ट अधीनस्थ आयोग घोषित कर देगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता लगातार बैठक का दौर जारी है और चुनाव को लेकर अब कई कार्यकर्ता अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इसी बीच शासन ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी करते हुए दावे और आपत्तियों के लिए 21 दिसंबर तक का समय तय किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं और 1000 से अधिक दावेदारी आई है। लेकिन कल शासन के द्वारा आरक्षण जारी कर दिया गया है, प्रस्तावित आरक्षण, और 1 सप्ताह का समय इसमें आम जनता से आपत्ति के लिए समय दिया गया है और मुझे लगता है कि इसी क्रम से यदि कार्रवाई चलती रहेगी तो 25-26 तारीख तक अंतिम आरक्षण का चार्ट जारी हो जाएगा और स्थिति तो वैसे क्लियर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी निकाय चुनाव की पूरी तैयारी में लगी है और हमने
एक एक निकाय के लिए एक एक प्रभारी बनाए हैं। इसी के साथ में दावेदारों का पैनल बनाने के लिए हमने नगर निगम के लिए 3 लोगों की एक टीम बनाई है और ज़िले में जो शेष निकाय हैं उनके लिए एक टीम बनाई है। इस तरह से हमारे 11 टीमें नगर निगम के लिए बनी हैं और 19 टीमें हमारे जिलों के निकाय के लिए बनी हैं। 30 टीमें सारी बन गई हैं और यथाशीघ्र ही हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उसकी भी सूचना पब्लिक को जारी कर दी जाएगी और हमारी टीम जा करके 3-3 लोगों का पैनल बना करके निकाय का लाई। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में निराश्रित गौवंश प्रबंधन को लेकर मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग और शहरी क्षेत्र में शहरी विकास विभाग निराश्रित गौवंश को लेकर व्यवस्था की जाएगी। और उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर जानकारी दी। देखिए, ये पॉलिसी बहुत पहले बनी थी कि तीनों विभागों की एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, जिसमें कि शहरी विकास, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। जो हमारे भारत का संविधान है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो शहरी विकास में अगर कोई भी गौशाला होगी या निराश्रित पशुओं का काम होगा तो शहरी विकास मंत्रालय करेगा, पंचायत में होगा तो पंचायती राज मंत्रालय करेगा। कैबिनेट में हमने यही अप्रूवल करवाई है कि जो पंचायत राज मंत्रालय है वो पंचायतों में और जल्द से जल्द जो पैसा मुक्त कराया गया है गौशालाओं के निर्माण के लिए, निराश्रित पशुओं को रखने के लिए, उस पर जल्द से जल्द काम शुरू कराए। और तीनों विभाग अगर कोऑर्डिनेटेड अच्छा एफर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि निराश्रित गौवंशों को सड़क से उठा के हम गौशालाओं में शिफ्ट जल्दी कर पाएंगे। उत्तराखंड के लोहाघाट नगर के एक आंगनबाड़ी केंद्र से 3 वर्षीय बालक अनुज भटक स्टेशन बाजार पहुंच गया। और आपको बता दें, जहां बच्चों को रोते देख यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम महारा ने बच्चों को अपने संरक्षण में लिया और किसी तरह बच्चे को चुप कराया। और कांस्टेबल महारा ने बच्चे को उसके माता पिता की जानकारी प्राप्त करने के बाद उसकी मां को सौंपा। तरफ से आ रहा था और रोता हुआ आ रहा था, तो फिर इससे पूछा गया तो ये नाम नहीं बता रहा था। फिर इसको थोड़ा बिस्कुट खिलाए और या टॉफी खिलाई, तो इसके बाद इसने फिर अपना नाम तनुज बताया और बाराकोट का रहने वाला हूँ बताया और बाकी कुछ नहीं बता पा रहा था ये। फिर उसके बाद मेरे द्वारा जो है इसको शहर में जो है मोटरसाइकिल से भी घुमाया गया। जब उससे फिर कुछ पता नहीं चला तो उसके बाद मैंने थाने की गाड़ी की हेल्प ली और उससे जो है फिर अलाउंस करने के बाद ही तब ये किया। तो उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बच्चा इनका है करके, तो माँ को जो है सुरक्षित सौंप दिया गया है। स्कूल में गया था, स्कूल में पहुँचाया था, कहाँ? आंगनबाड़ी। तो उसके बाद मैं कमरे में चली गई थी। हाँ, अभी 1 बजे लेने आई तो वहाँ था ही नहीं। तो मैं पता नहीं बच्चा कहाँ चले गया, ऐसा बोलती थी। चनी मैडम से कहाँ गया? बोला अभी तो यही था, बोला अभी पता नहीं कहाँ को चले गया। उसके बाद मैं कमरे में गई। तो कितना मिला आपको? आधा घंटा हो गया है उस टाइम से, तो आधा घंटा। कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में बदलते परिवेश के साथ ही अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। देश में नई टेक्नोलॉजी के सहारे अपराधी तक पहुंचना और उसे सलाखों तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट ऋषिकेश गंगा तट पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जाने माने फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट उत्तराखंड के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते 6 हाईटेक बैन लैब से अपराधियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। 6 फॉरेंसिक साइंस वैन जो कि बिल्कुल मॉडर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पर उनको लाए हैं, जिससे कि क्रिमिनल और के अगेंस्ट जो हम कार्य कर रहे हैं घटना स्थल पर, उससे जो एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे उसको यूज़ करेंगे अपनी एफएसएल में, उसके लिए हमको विशेष लाभ प्राप्त। जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लोग क्राइम करने लगे हैं। अभी हम लोग तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन क्राइम्स करने का ये होगा। तो इसके लिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट की एक पूरी टीम तैयार रखनी पड़ेगी कि इस प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्राइम है, डिजिटल फॉरेंसिक्स रिलेटेड क्राइम्स है, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और इनको हैंडल करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने जिला मुख्यालय में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आज ये जो आक्रोश रैली निकल रही है बांग्लादेश में, जो अल्पसंख्यकों पे विशेष करके हिंदुओं पे जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ में अनेक प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं, उसके विरोध में ये आक्रोश रैली है। और हम सनातन धर्मियों को
आज जो है जागृत करते हैं। भारत का ही नहीं अपितु समस्त विश्व के सनातनियों को एकत्रित होने के लिए हमारे आह्वान है, आवाज़ दे रहे हैं कि आज भी समय है, वक्त है। बांग्लादेश तो केवल एक उदाहरण है। बांग्लादेश में मुसलमान एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम हिंदुओं पे ये अत्याचार करेंगे तो हिंदू क्या कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जागो। अगर आप बांग्लादेश का विरोध नहीं करते हैं, बांग्लादेश में हो रही सरकार जो वर्तमान सरकार है वो इस प्रकार का काम कर रही है, अगर उसका विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन भारत का नंबर है। धन्यवाद। उत्तराखंड के विकासनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 320 जन्म शताब्दी के संबंध में मातृशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चे शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के प्रधानाचार्य रामपाल ने बच्चों को प्रेरित किया। आज अपने सरस्वती शिशु मंदिर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शती के उपलक्ष्य में एक मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अपने नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के जितने भी विद्यालय में भैया बहन पढ़ते हैं तो उनकी जो माताएं हैं उन सबको आज इस मातृ सम्मेलन में निमंत्रित किया हुआ है, क्योंकि माता अहिल्याबाई होलकर ने इस देश और इस समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। जितने भी अपने मंदिर हैं और जितने भी ऐसे सामाजिक कार्य हैं उन सबको उन्होंने देश में संचालित किया है, इसलिए वो पूरे विश्व के लिए ही पूजनीय है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उनकी त्रिशताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय में इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। महिलाओं को क्या बताया सर आपने आज? महिलाओं को यही बताया है कि देखिए, मातृशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और बच्चे के विकास में, समाज के विकास में अगर एक धुरी के रूप में कोई काम करता है, सबसे अहम भूमिका अगर कोई निर्वहन करता है वो मातृशक्ति ही करती है। और यही बात ध्यान में रख करके सभी माताओं से हमने अपेक्षा की है कि आज जिस प्रकार से संस्कारों का दुनिया में क्षरण हो रहा है, संस्कार कम हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो माताएं हैं वो संस्कार देने के लिए सबसे पहले शिक्षिका के रूप में रहती हैं। सबसे पहले जो गुरु के रूप में है वह है माता ही होती है। और जिस प्रकार से संस्कार वह बच्चों में सृजन करती है, बच्चे वैसे बनते हैं। इसलिए माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब उनका आह्वान कर रहे हैं कि इस दिशा में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जिससे कि विद्यालय भी ठीक होगा और समाज भी ठीक होगा। आज के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? आज के मुख्य अतिथि विशेष करके अपने शिशु मंदिरों के विकास नगर के संकुल प्रमुख ऐसे रामपाल जी हैं, जो कि अपने एक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं। एक अभिभाविका बहन है, उनको कार्यक्रम की अध्यक्षता दी हुई है। ऐसा यह कार्यक्रम है और 100 के आसपास। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं केसरी स्वर्गीय खुशीराम की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हल्द्वानी के नेताओं ने आयोजित कार्यक्रम में खुशीराम को नमन करते हुए उनके जीवन पर अपनी बात रखी और इस मौके पर खुशीराम के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खुशीराम जयंती बड़े उल्लास से मनाई जा रही है। कुमाऊं के केसरी स्वर्गीय खुशीराम जयंती की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक तो राष्ट्र के हित के लिए अंग्रेजों से और दूसरा समाज के हित के लिए, जो उस समय समाज की कुरीतियाँ थी, तो उनको हम हर वर्ष याद करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 138वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है। देखिए, कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय खुशीराम जी की आज 138वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अनुसूचित और शिल्पकार के लोगों को ऐसे आगे लेकर आकर हमारे समाज को इतना सुशोभित बनाया है। तो उन्हें हमें हमेशा हर साल की तरह इसी तरह उनके सम्मान में ये जयंती मनाई जाती है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे समाज सेवी का और समाज सेवी द्वारा जो ये उत्कृष्ट कार्य हमारे समाज के लिए किए गए, तो उनकी जयंती पर आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को शुरू किया गया है, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों के हौसले बुलंद हैं। और वहीं कांग्रेस लगातार शीतकालीन यात्रा पर सवाल उठा रही है। इस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया है। देखिए, वो अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं। अगर शीतकालीन यात्रा उस समय भी अगर हो रही होती और बात हो रही होती तो निश्चित तौर पे उसके बारे में भी लोगों को सुनाई देता या समझ में आता। लेकिन वो जो डोलियां जाने का समय हो रहा था
उसमें शीतकालीन यात्रा का पूरा व्यवस्था नहीं करी गई थी। लेकिन अब की बार जो कार्य हुआ है उसमें लगातार शीतकालीन यात्रा में जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, पर्यटनों को लुभावने के लिए लगातार उस अप्रोच करी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड जिस प्रकार से पर्यटक स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी करण महाराज जी से कि ये जो बातें हवाई बातें कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए और अपने कार्यकाल का जो एक कहा जा सकता है कि वो कार्यकाल नहीं काल था उत्तराखंड के लिए, उसको भूल जाए। अब की बार का वो देखे तो लगातार कार्यरत है हमारे मुख्यमंत्री जी और कार्य हो रहा है असल मायने। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है और अब नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान दिया है। नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नजर उस पर भी है और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो अभी बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आरक्षण का जो प्रारूप आएगा वो लागू होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा वो कितना दिया जाता है, उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं वो भी देखने वाली बात है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व 6 जनवरी 2025 को गुरुद्वारा उत्तराखंड के पवित्र धामों में से एक हेमकुंड साहिब में धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर 14वीं बार गुरुद्वारे में 29 दिसंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने बैठक की। जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व है और ये पिछले कई वर्षों से, बल्कि 14वां कैंप होगा, 13 साल पहले लगातार एक मेडिकल कैंप इस पर्व में, इस खुशी में लगाया जाता है। जो ऋषिकेश की जितनी जनता है, जितनी संस्थाएं हैं, इसको मिल करके और बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाती हैं और इस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाती हैं। तो इस वर्ष भी ये मेडिकल कैंप 29 दिसंबर को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 29 दिसंबर को संडे के दिन ये कैंप लगाया जाएगा। इसमें जो अभी तक हमारे पे डॉक्टर जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है, उसमें करीब 60 डॉक्टर हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हर फील्ड का डॉक्टर इसमें आएगा। इसमें सभी को जो उस दिन डॉक्टर्स लिखते हैं उनकी दवाई और भी जो कोई उनके चेकअप्स होते हैं, चाहे MRI, चाहे अल्ट्रासाउंड, चाहे CT स्कैन, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है वो सब के सब निःशुल्क होते हैं। और जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं वो यहाँ तक कि अगर उस दिन कोई कैंप में मरीज देखते हैं तो उसका फॉलोअप भी वो फ्री करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का दावा प्रदेश की जनता से किया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। इसके मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। कल दौरान चेकिंग जितेंद्र बोरा पुत्र गोपाल बोरा निवासी साल्ट अल्मोड़ा नामक व्यक्ति को 450 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे मेलाघाट में संचार विभाग के SSP कैंप में के पास लगे मोबाइल कंपनी के 4G टावर का निरीक्षण कर क्षेत्रीय जनता से उनके लाभ के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि इस मौके पर ग्राम ससैया के उप प्रधान ने बताया कि जब से क्षेत्र में कंपनी का टावर लगा है तब से सहूलियत हो गई है। जो अभी BSNL के द्वारा जो 4G टावर अभी स्टार्ट किया गया है, ये हमारे सीमांत बॉर्डर पे लगा है, जो कि इससे पहले कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं था, जो कि वर्तमान में लगने की वजह से हम लोग को डिजिटल भारत की जो सुविधाओं से हम लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग UPI यानी ढेर सारी चीज़ें हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का। बॉर्डर पे पड़ जाता है स्कूल, जो भारत सरकार की तरफ से जो नेट की व्यवस्था की है बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। जो हम लोगों को डाक वगैरह भेजनी है उसमें दिक्कत होती थी, तो अब आराम से वाईफाई के जरिए हम भेजते हैं। और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब वगैरह नहीं चला पाते थे, वो हम वाईफाई से कनेक्ट कर यूट्यूब में बच्चों को कहानी कविताएँ वगैरह जो है वो हम दिखाते हैं। अकेले जब होते डाक वगैरह बनाने में समस्या होती है, बच्चों को कहानी शिक्षाप्रद कहानी लगा दी और बच्चों को उसमें बैठा दिया और हम अपना काम वहीं पे बैठ के साथ में करते रहते हैं। मैं
भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी कि जो हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं स्कूल में। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, जुड़े रही पब्लिक फर्स्ट के साथ। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।